दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए फटाफट से हमारे साथ। और आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर पर जो यूपी आर्मिनल के TG2 एग्ज़ाम 2016 में पूछे गए थे। अभी मई 2021 में यूपी आर्मिनल TG2 का एग्ज़ाम होना है, तो हम उस दृष्टि से इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में भी हमने देखा था क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रीवियस पेपर में से, इसलिए यहाँ भी रिपीट हो सकते हैं। आप सभी जुड़ जाइए फटाफट से। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें, और ऐप पर आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट भी दिए जाते हैं, जैसे ही समय मिलता है वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक 18 वोल्ट सप्लाई पर 3 एक समान प्रतिरोध सीरीज में संयोजित है। 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है। बहुत साधारण सा है दोस्तों। करना क्या होता है, 18 वोल्ट सप्लाई है और 3 एक समान प्रतिरोध है। मान लीजिए कि तीनों 1-1 ओम के हैं, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप चाहो तो एक तरीका और कर सकते हो। 18 वोल्ट की सप्लाई है, 1 एम्पीयर की धारा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 18 ओम। 18 ओम के 3 प्रतिरोध समान मान के सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो 18 को 3 से डिवाइड कर दो, उत्तर आ जाएगा। प्रत्येक प्रतिरोधक कितने का है दोस्तों, 6-6 ओम का है। बी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। आप में से जिसका भी कमेंट बी उत्तर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1.5 वोल्ट के सोर्स में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाया है। परिपथ में धारा का मान कितना होगा। ये भी आसान सा ही है। I बराबर V/R करना है। देखो, वोल्टेज का मान 1.5 है और प्रतिरोध को एक बार 1 ही मान लीजिए। जो किलो है ये बदल करके मिली हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर जब 10 की पावर 3 प्लस की है, तो ये ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस की 3 हो जाएगी ना। माइनस की 3 को हम मिली लिखते हैं। 1.5 में 1 का भाग दोगे तो उत्तर 1.5 ही आएगा, यानी एक उत्तर तो बनेगा 1.5 मिली एम्पियर। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है, तो देखो जब मिली हटाते हैं तो 1000 का भाग देते हैं। इसको 1000 से डिवाइड और कर दो, हमारा उत्तर आएगा डी, 0.015 एम्पियर। उम्मीद करूँगा आपका भी ये बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक धातु का टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर हमें सोने की परत चढ़ानी है। अगर उसमें से बहने वाली धारा का मान 10 एम्पीयर हो, तो 25 मिनट में कितने भार की परत उस पर चढ़ेगी। यदि उसका ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट 0.00068 ग्राम प्रति कूलाम हो। देखिए दोस्तों, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन नियम के अनुसार M बराबर ZIT होता है। कितना मास यानी द्रव्यमान एकत्रित होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस कैलकुलेशन को देखना है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक हमें स्पष्ट दिया हुआ है 0.0068। I यानी विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर हमें दिया हुआ है। समय 25 मिनट दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि समय सेकंड में होना चाहिए। तो 25 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, Z का मान कितना है, 0.0068 इंटू विद्युत धारा का मान है 10 एम्पियर इंटू टाइम 25 मिनट है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 25 इंटू 60 और कर देंगे। ये कैलकुलेशन करना और अपने उत्तर का मिलान करना। दोस्तों आंसर आएगा डी, 10.2 ग्राम की परत चढ़ेगी इतने समय में। डी उत्तर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो आसान सा है और उम्मीद करूँगा कि सभी का इसमें बहुत साधारण सा रिप्लाई आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू, शिखर मान, अधिकतम मान 200 एम्पियर है। RMS मान की गणना करनी है। देखो दोस्तों, इसको कई बोलते हैं, अधिकतम भी बोल सकते हो, शिखर बोल सकते हो, चरम मान बोल सकते हो। इंग्लिश में मैक्सिमम और पीक बोला जाता है। RMS पूछा है, क्या करोगे, 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, सबको याद ही होगा ना, 141.4 वोल्ट आएगा, है ना।
100 वोल्ट वाले 100 एम्पियर आएगा। 100 एम्पियर वाले का 70.70 एम्पियर आता, 200 एम्पियर वाले का 141.4 एम्पियर हो जाएगा। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि डेसिमल है उसका बाइनरी है, इक्विवेलेंट डेसिमल बताना है, यानी बाइनरी संख्या को दशमलव में कन्वर्ट करना है। कितना है? 1110। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक संख्या ही बताई थी आपको, अगर अच्छे से याद हो तो, और वो है अपना 1 2 4 8। बस इस तरह से चलो, जो 0 है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी को जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 8 + 4 + 2 करेंगे, उत्तर आएगा 14, यानी आंसर अपना आएगा 14। शॉर्ट ट्रिक यही थी। वैसे पूरा तो ये होता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से हम चलाते हैं। खैर शॉर्ट में आप उत्तर निकाल सकते हो, कई बार मैंने बताया भी था इसका। अगला सवाल देखो भाई, जनरेटर से बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है, इंटरपोल वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध 10 ओम है, कॉपर हानि की गणना करें। और तो कोई रेजिस्टेंस बताया नहीं ना। कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला I² × R होता है। देखो धारा 10 एम्पियर है, 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा। प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम, कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आ जाएगा 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट का कॉपर लॉस होगा इस वाइंडिंग में, जिसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। छोटे छोटे हैं, आजकल आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखो भाई, छोटा सा सवाल, सीधा सा सवाल पूछा कि अगर ट्रांसफार्मर में लोड को आधा कर दिया जाता है तो उसका कॉपर लॉस कितना हो जाएगा। ताम्र हानि भार के वर्ग के अनुपात में बदलती है दोस्तों। सीधा सीधा ध्यान रखना कि जब लोड 1/2 होता है तो कॉपर लॉस इसका वर्ग यानी 1/4 हो जाएगा। बी उत्तर आ जाएगा ना। कई बार करवाए मैंने इस तरह के सवाल, और ये तो साधारण सा ही है। वैसे ही आप सबका उत्तर ये तो सही हो जाना चाहिए था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, प्रैक्टिकल नहीं, केवल इसमें थ्योरी चलेगी। सवाल कहता है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर 1200 आरपीएम पर घूर्णन करती है, 50 हर्ट्ज की इसमें फ्रिक्वेंसी है, बताइए पोल कितने होंगे। देखो दोस्तों, करना क्या होगा आपको, इसमें आपको पोल ज्ञात करने के लिए सिंक्रोनस गति वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, F × 120/NS करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, सिंक्रोनस गति के लिए जिस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, तो 50 × 120 बटे हमें गति कितनी दी है 1200 आरपीएम। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये होता है दोस्तों कि 1200 आरपीएम पर घूमती लिखा है ना इसने। इंडक्शन मोटर जैसे अपन माने तो इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर ही चलती है, पर इसने मोटर तो दिया नहीं, इतना दिया है कि 3 फेज मोटर, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपका उत्तर आएगा 5 पोल। अब देखो भाई, कंफ्यूज हो गए, प्रैक्टिकली कभी 5 पोल नहीं होते, आपको ध्यान रखना है, लेकिन थ्योरेटिकल जब फॉर्मूले से उत्तर आ गया 5 पोल और आपके ऑप्शन में भी है 5 पोल, तो फिर आपको उसी ऑप्शन की ओर जाना है। हम इसमें साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो इसने ये स्पष्ट नहीं किया कि 3 फेज की मोटर कौन सी है। मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर ही होती तो वो तो नियत गति से चलती है। हाँ, अगर इंडक्शन मोटर है तो हम मान सकते हैं कि 1500 आरपीएम वाली मोटर थी और लगभग 1200 आरपीएम के आसपास चल रही होगी। तो वैसे अभी आपको इसमें सी उत्तर करना है। बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की थी ना, उसमें भी उन्होंने 5 पोल को ही सही माना है। कुछ सवाल थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का भी है। कई बार ऐसे सवाल आ गया कि 4 पोल है और इस तरह से मान लीजिए कि वो रोटेशन के लिए देते हैं और फ्रीक्वेंसी पूछते हैं। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी जैसे कई बार 40 हर्ट्ज आती है, तो फिर ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आप 50 हर्ट्ज करोगे, आपको उसमें भी 40 हर्ट्ज की ओर ही जाना होता है। अगला सवाल देखो, ये भी साधारण सा सवाल है कि पोल पिच 8 है और पोल की संख्या भी 8 है, बताइए आर्मेचर में स्लॉटों की संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, पोल पिच ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है अपना, वो होता है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, यानी खांचों की संख्या में पोल की संख्या का भाग देते हैं। जब स्लॉट की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, पोल पिच और पोल की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 8 करेंगे तो 64 आएंगे स्लॉट।
यानी आर्मेचर में खांचे कितने हैं, 64 खांचे हैं। बी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 1000 ओम और 1 वाट का एक प्रतिरोधक है, बताइए इसमें से कितनी धारा आसानी से बहेगी। दोस्तों पी, आई और आर के बीच में संबंध पूछा है, तो हम सब जानते हैं कि पी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो I² इंटू आर होता है। जब धारा पूछी है तो पी बटे आर हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट, यानी आई बराबर पी बटे आर करना है और इसका आपको अंडरूट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 30 मिली एम्पियर। ए ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना होगा। तो कैसे आएगा दोस्तों इसका आंसर, ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, देख लीजिए। 1/1000 जब आप करेंगे दोस्तों, तो पहले अंदर वाले को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, और ये आएगा 0.001। 0.001 का जब आप अंडरूट निकालते हैं दोस्तों, तो ये आएगा आपका 0.3। ठीक है, यानी 0.3 एम्पियर बनेगा। जब हम इसको मिली एम्पियर के रूप में लिखेंगे तो 30 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 10 क्वेश्चन। अगले टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन और करवाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन ज़रूर करना।